Hello, everyone, and welcome back to Strategic Timeout. We are here with a PSL review episode. PSL is over. Did not even realize how fast that tournament went by. और अब अगले 2 हफ्ते तक पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल नहीं है, तो हम यहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं कि जिंदगी के साथ अब क्या करना है. But yeah, no, very exciting playoffs and finals that just went by. Islamabad United finally breaking that jinx of 4 years, finally getting through the knockout stages and going all the way to the final. और उधर भी पूरी कोशिश थी उनकी कि किस तरह ये बॉटल कर सके, लेकिन एट द एंड इमाद वसीम और नसीम शाह ने दे टुक देम अक्रॉस दैट फिनिश लाइन. एंड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग ऑफ द टूर्नामेंट, जब एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर जीती, दैट वाज अनबिलीवेबल इनफ. लेकिन एक हैदर अली 50 के साथ वो जीती है, उससे ज्यादा अनबिलीवेबल चीज कुछ हो नहीं सकती है. प्रॉब्ली माय फेवरेट मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए. उस मेरा टूर्नामेंट उधर ही वसूल हो गया था जब हैदर ने 50 मार दिया. मतलब बस भाई, अब जो होना है हो जाए. मेरी एजेंडा सब सेट हो गई है. खैर, वी आर जॉइंड अगेन ऑब्वियसली विद जैद एंड तलहा. we're gonna try and go team by team and kind of look at what went well for them, क्या improvements हो सकती हैं, क्या खराब गया. um, Starting from the very bottom of the pile, ये सीजन काफी एक थ्रोबैक सा था. क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर से प्लेऑफ्स में पहुंच गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी जीत गई. ये दो चीजें जो पिछले 5 साल में दिख नहीं रही थी हमें. एंड अनदर थिंग जो हमने 5 साल से नहीं देखी थी, लाहौर कलंदर्स बॉटम ऑफ द टेबल. तो काफी एक थ्रोबैक पीएसएल था ये. लाहौर का आई गेस ये एजेंडा है कि या तो हमने पूरा टूर्नामेंट जीतना है, या तो हम बिल्कुल बॉटम पे आएंगे. कोई बीच वाला रास्ता नहीं है इस टीम का. तो स्टार्टिंग विद लाहौर, जैद, हम लोग आई थिंक दिस सीजन वाज वेरी डिफरेंट टू द प्रीवियस जो बॉटम फिनिशेस थे लाहौर के, क्योंकि अगर आप देखें ऑन पेपर टीम इतनी कोई खराब नहीं थी जितनी रिजल्ट्स निकले थे. काफी क्लोज लॉसेस भी थे, लाइक देयर वाज लॉट ऑफ गेम्स जो आखिरी ओवर तक गई थी और वो हार गए थे. um, the most obvious thing missing was Rashid Khan, obviously, but not replacing Rashid Khan was a big issue. हमने पहले एपिसोड में भी बात की हुई है जो हमने मिड सीजन रिव्यूज किए थे. um, क्या पॉजिटिव्स दिखे इस साल लाहौर में, और क्या चीजें दिखती हैं जो आपको लगता है कि चेंज होनी चाहिए अगले साल? यार अगर स्टार्ट करें तो वाकई ये सीजन काफी फर्क था शुरू वाले सीजन से, क्योंकि एक तो एक बात, बॉल मैच काफी फाइट थी, एटलीस्ट एंड तक जाके एंड पे किसी ना किसी तरह हार जाते थे। तो आई थिंक इतना बुरा सीजन भी नहीं था जितना रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। तो बाकी राशिद को रिप्लेस करने, यार आई डोंट थिंक आप राशिद को रिप्लेस कर सकते हो एक तो, लेकिन आई गेस आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना उसको रिप्लेस करने के लिए। लाहौर ने तो मेरा ख्याल है कुछ किया ही नहीं खास। जिस तरह कोयटा को पता था नसीम ने जाना है, उन्होंने कोशिश की कि हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। हमने उन्होंने अपना मिडल और डेथ ओवर दो फेज जो उन्होंने पक्के कर लिए एक तरह से कि वसीम जो है अबरार को ले लिया। तो इस तरह आई थिंक लाहौर ने एटलीस्ट यू कैन से कोशिश भी नहीं की राशिद को रिप्लेस करने की, ना उसकी बैटिंग में ना बॉलिंग में। बाकी आई थिंक यार उसके अलावा लाहौर का इस दिन इंजरीज का भी काइंड ऑफ मसला रहा था। वीजा इंजर्ड हो गया था एक मैच के बाद, रऊफ ने आधा सीजन नहीं खेला था। तो आई थिंक ये लाहौर के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं दोनों। वीजा का खास तौर पे आई थिंक कैप्टनसी में भी, और उसका काफी एक ऑलराउंड उसका जो बैलेंस वो टीम को प्रोवाइड करता है, आई थिंक वो मिसिंग था काफी गेम में। जहां आई थिंक लाहौर बेसिकली मैच जीत सकती थी अगर वीजा होता। कई जगह ऐसी थी, चाहे डेथ बॉलिंग में हो चाहे फिनिशिंग में हो, या इवन कैप्टनसी में शाइन की मदद कर में। उसके अलावा आई थिंक लाहौर ने एक तो हर साल इवन लाहौर सीजन जीत भी है ना कभी उनका वो दिखाते हैं कि वो आई डोंट नो मार्केटिंग टैक्टिक है या क्या है, लेकिन वो ना पीडीपी पे ओवर रिलायंस कहीं ना कहीं करके दिखाते हैं कि ये देखिए हमारा प्लेट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक है। तो एहसन हफीज भट्टी इस्तेमाल उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कई दफा उसको बिला वजह प्रमोट किया, लास्ट ओवर उससे करा दिया इंस्टेड ऑफ सिकंदर रजा। और जहाँ आपको 11 रन ओवर चाहिए वहाँ आप ऊपर भेज रहे हो उसको इंस्टेड ऑफ ब्राथवेट या इवन सिकंदर रजा।
जबकि सिकंदर अजान जहान T20 में MVP था। और जांदाद नहीं शुरू से आया, भेजा, इवन जहानदाद शहीन से को ऊपर भेज भी भेजा। सकते थे बिकॉज वो जो शाहीन गेम आ थी सकता था, जिसमें जांदाद आ सकता था, ब्राथवेट वही सिकंदर, इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और आपने ऐसा नबील भट्टी को भेजना ऊपर। हाँ, और जिस गेम में भेजा भी था एसएन भट्टी को तो आई थिंक उस टाइम पे स्पिन ऑन थी, मिडिल ओवर स्पेस था। और जहानदाद का जो एक यूएसपी हम्म। है वो यही है कि वो स्पिन को बहुत मारता है। उसके आप डोमेस्टिक लेवल पे भी स्टैट्स देखें तो उसकी पेस हिटिंग इतनी कोई खास नहीं है कंपेयर टू हिज स्पिन हिटिंग एबिलिटीज। हाँ, लाइक अबरार का काफी अच्छा टूर्नामेंट जाया था, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता अबरार को सिवाय जानदाद के किसी ने इतना मारा होगा, मतलब कि जिस तरह जानदाद ने उसको मारा था अबरार, वरना बाकी पूरे दिन काफी कंट्रोल से बॉलिंग करता रहा, अच्छी बॉलिंग करता रहा। वही बात है, यूटिलाइज नहीं किया सही तरह रिसोर्सेज को। हाँ, आई थिंक अब चेंज होने वाली जो चीज़ है उसमें यही आया था कि आपके भाई को आप पीडीपी गाइड लगाते हैं, बहुत हो गई है बस। टीम से वो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे एंजॉय करें, आप प्ले डेवलप करके दें बस। नया कोई अच्छा कोच लेके आए तो उसके साथ काम करें बस। यही हो सकता है, बाकी चीज़ें अच्छी थी, स्क्वाड इतना बुरा नहीं था एक दो पिक्स के अलावा। एसन बट्टी का आप कह सकते हैं कि वो उसको यूटिलाइज, इससे बेहतर था आई थिंक कि आप उसको ना मोहम्मद फैजान टाइप रोल में यूज कर लेते, जिस तरह पहले मोहम्मद फैजान को करते थे लाहौर, कि ना उसे बैटिंग करानी है ना उसे बॉलिंग करानी है, लेकिन वो 11 के अंदर है। इवन तो यार मोहम्मद फैजान एक फैजान परफॉर्मेंस है अभी वो। काफी अच्छा बन हाँ, चुका है डोमेस्टिक सर्किट सर्किट पे, 2 साल, 2-3 साल मैं उसने वही कहने निकाले लगा था कि जो। अगर वो उसको पिक कर ले तो एहसन भी बट्टी से बहुत अच्छा कर लेता वो, लेकिन है कसम से। पहले ही लाहौर के पास वो बड़े थे, टॉप ऑर्डर बैटर बहुत थे, तो और आई। ये बड़ा मसला होगा, आई डोंट नो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इससे कि ऑब्वियसली जो स्टैंड आउट बैटर था लाहौर के लिए इस साल वो रासी वैंडर ड्यूसन था। बट अगर देखा जाए तो वो टॉप 3 का ही बैटर है वो। आई डोंट थिंक उसको आप 4-5 पे कोशिश करो तो इतना यूटिलाइज कर सकते हो। बट कंसिडरिंग जो आपका आपके टॉप ऑर्डर रिसोर्सेज हैं, डू यू थिंक कि नेक्स्ट सीजन आप उसको, आई एम श्योर दे वुड वांट टू रिटेन हिम कंसिडरिंग उसके जैसे नंबर्स थे, बट इन दैट केस आई एम गेसिंग फिर आपको फखर और अब्दुल्ला से ओपन करना चाहिए एंड लेट साहिबजादा प्रॉब्ली रिलीज हिम, बिकॉज फिर एट दैट पॉइंट आपके पास एक बहुत ओवर अबंडेंस हो जाती है टॉप ऑर्डर प्लेयर्स की, बिकॉज साहिबजादा है, फिर शे होप है and और भी है, मिर्जा ताहिर बैग हैं, there's a lot of those guys in the mix. यार आई थिंक क्या कहते हैं, फरहान से ज्यादा आई थिंक इनको रिलीज करना चाहिए होप को, या होप को और ताहिर बेग को, क्योंकि होप आई थिंक, होप से बेहतर आपको T20 में विकेट कीपर मिल जाएंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोकल प्लेयर्स एक दो मिल ही जाएंगे मेरा ख्याल है, कहीं ना कहीं से आपको पीडीबी से कोई ना कोई विकेट कीपर निकाल लेंगे, होप से बेहतर मिल ही जाएंगे तो आई थिंक। और उसके अलावा ताहिर बेग के साथ भी एक तरह से जाती है कि वो बेचारे ने पिछला सीजन इतना बुरा नहीं खेला, एलिमिनेटर के अंदर आई थिंक या फाइनल के अंदर 50 भी थी उसकी, तो उसको भी आपने बेंच कर दिया, अब्दुल्ला शफीक को आपने बेंच कर दिया शायद फरहान और राशि के लिए। यू कैन से कि यार ठीक है, राशि ने अच्छा किया, लेकिन एक तरह से आपको उसकी जरूरत नहीं थी, आपको उसको पिक करने की तो खास, वो तो शुक्र है कि ये लाइक। एक मैंने स्पेकुलेशन सुनी है कि कैटेगरीज चेंज की वजह से हसीबुल्ला के लिए ट्रेड हो सकता है जमान का, या इस तरह कुछ। हाँ, लाइक हसीबुल्ला ले ले मिडिल ऑर्डर में, लाइक नंबर 4 पे लाहौर का आई डोंट थिंक कोई खास इतना बेटर रहा है कोई अच्छा, या अभी भी कोई है इतना कोई खास, तो आई थिंक नंबर 4 पे हाँ, हम हसीबुल्ला खा सकते हैं। हसीब भी उठा सकते हो वैसे, एंड साथ बैग भी जो अंडर 19 का जो कराची के साथ था, अगर कराची ने उसको रिलीज किया अगले साल तो वो डिपेंडिंग ऑन वो डोमेस्टिक सीजन उसका कैसा जाता है, वो तो अभी काफी न्यू है। हम्म। हसीबुल्ला वुड ऑब्वियसली बी द बेटर ऑप्शन, हाँ, बट ऑप्शंस तो काफी हैं। आई थिंक अभी आ रहे हैं 2-3 विकेट कीपर्स जो सिस्टम के थ्रू से इस साल का नेशनल T20 में देखते हैं वो कैसे करते हैं। um, खैर आई थिंक ऑब्वियसली लाहौर का अगर देखा जाए, उनका जो पिछले आउट से पिछले 3 साल से ये मसला है कि उनका मिडल ऑर्डर काफी हल्का रहा है। PSL 7 में वो बेसिकली हैरी ब्रुक ने पूरा कैरी किया था। उसके अगले साल वो तो फखर कैरी जॉब थी, वो एक आध मैच में कोई मिडल ऑर्डर वाला चल जाता था, लेकिन उसके अलावा फखर के ही पनपोते हुए टीम चल रही थी पूरी बैटिंग। नहीं सर, सिकंदर रजा भी के भी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, और नीचे से वीजा था हाँ, आपके पास, वही, मिडिल और ऑर्डर भी वीजा उसका पे था कुछ। मुझे
हाँ, और सिकंदर की यूटिलाइजेशन से मुझे काफी मसला था इस साल के यार। आप वो अच्छा खासा एक नंबर 5 नंबर 4 टाइप आपका मिडल ऑर्डर बैट्समैन बन सकता है, और आप उसको 6-7 पे बेच रहे हो, आप एहसन भट्टी को उसके ऊपर बेच रहे हो यार। मतलब ज्यादती है सिकंदर जैसे क्वालिटी प्लेयर की, कि आप ऐसे ऐसे प्लेयर्स को उसके ऊपर भेज रहे हो। लेकिन मुझे जो एक चीज दिखी ऑब्वियसली कि डेविड वीजा की इंजरी के बाद एंड व्हेन ही केम बैक टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट, दिख रहा था एक फर्क टीम में कि वो एक बैलेंस बहुत प्रोवाइड करता है, बॉल बैट दोनों कर लेता है। वीसा को रिप्लेस करना आई थिंक लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होगा इन द लॉन्ग टर्म। आई डोंट नो अगर अगले साल इससे इनको डील करना पड़ेगा, बट वीसा इजंट गेटिंग एनी यंगर। क्या पता कब वो रिटायर होने की डिसीजन ले ले। तो डू यू थिंक जानदार इज समवन जो लॉन्ग टर्म में वो वॉइड फिल कर सकते हैं? मैं वही कहना था, जानदार एक अच्छी पिक है इसलिए आ सके वीजा के आज आज से मैक्सिमम 2 साल रह गए होंगे, या मैक्स एक और कर लें, आप 3 कर लें, 10 साल रह गए होंगे, तो आई थिंक जानदार उतने में डेवलप हो सकता है। अच्छी टाइमली उसको पिक कर लिया। आई थिंक बैटिंग बैटिंग उसकी इंप्रूव होने वाली है, खास तौर पे लाइक पेस हिटिंग, बट आप उसको थोड़ा ऊपर यूज कर सकते हो स्पिन के खिलाफ, तो वो इतना मसला नहीं है। बॉलिंग उसकी थोड़ी है अभी लाइक, लेकिन वो टाइम के साथ आई गेस सही हो जाएगी, जैसे वो अच्छा बॉलर है, वो हाँ, रिप्लेस वो हो तो सकता है। जितना एक्सपोजर उसको डोमेस्टिक लेवल पे मिलेगा, अब ही इज ऑलरेडी काफी डिसेंट है पीएसएल लेवल के लिए, तो सीलिंग तो ऊंची ही है उसकी। खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स का ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एनीवन हैड प्रेडिक्टेड इस साल के वो टॉप 4 फिनिश करेंगे। सब ने कहा, लाइक उनकी जो स्क्वाड का मेकअप एक दिख रहा था हमें, उससे पता चल रहा था कि ये एक रीबिल्ड सा सीजन है। बट रीबिल्ड जब आप करते हो तो आप करते हो यूजुअली यूथफुल प्लेयर्स के साथ। अम, और कराची किंग्स ने माशाल्लाह से शान मसूद और शोएब मलिक को इस रीबिल्ड का हिस्सा बनाया हुआ था इस साल। कायरन पोलार्ड पे भी काफी तनकीद हुई थी उस पिक पे, बट आई पर्सनली थॉट दैट वाज फाइन, एंड इवेंचुअली उसने परफॉर्मेंसेस दी भी। प्रीटी मच वो उनका मिडिल ऑर्डर कैरी कर रहा था पूरा पूरा टूर्नामेंट, अलोंग विद इरफान नियाजी एनी टाइम ही केम अप। तो कराची किंग्स का आई थिंक बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस शान मसूद एंड शोएब मलिक conundrum, बिकॉज शोएब मलिक का मसला ये है कि उसका सीजन जितना भी वाहियात जाए ना, उसका पीआर कहीं ना कहीं से बन ही जाता है। जैसे कि लाहौर वाला मैच जो था, पूरा का पूरा चेज इरफान नियाजी ने बना कर दिया उनको। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो इंटरव्यू भी शोएब मलिक के अगले दिन साउथ शकील भी आके कह रहा है, जी मैं शोएब मलिक की इनिंग्स देख के इंस्पायर हुआ हूँ। मैं बोला भाई, इस इनिंग्स को देख के कौन इंस्पायर होता है यार? मतलब कुछ और नहीं किया इस बंदे ने। ऊपर और से जो आखिरी जो ओवर तक पहुंचना भी नहीं चाहिए था बाय द वे, वो चेज नियाजी ने बना के दे दिया था, वो मलिक साहब की वजह से आखिरी बॉल तक पहुंची है। और जो लास्ट बॉल थी ना, वो जमान ने दी भी उस एरिया में है जिससे मलिक अपनी फेवरेट शॉट खेल सकता है, मतलब फेवरेट एरिया में हाँ, उसको बॉल मिली वो है। गिर गया था, वरना मलिक का कोई मुंह नहीं था कि उसने वो चेज करना है। वो जमान गिर गया, उसकी बॉल ज्यादा वाइड हो गई और मलिक साहब का तुक्का चल गया फिर। वही। और नहीं वो अगर वो जब T20 जब वर्ल्ड कप ही खेल रही है भाई, कमबैक्स हो रहे हैं, मलिक का भी कमबैक हो जाना कोई पता नहीं। माफ करो भाई, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो यार और सीपीएल कम एक्सपर्टीज, सीपीएल एक्सपर्टीज, डोंट फॉरगेट। भाई, वो सीपीएल में भी पिछले साल आई डोंट थिंक उसने कुछ किया था। इफ आई कैन रिमेम्बर करेक्टली, उसका सीपीएल का भी सीजन बड़ा वाहियात गया था। नंबर्स कोई चेक कर लो, मैंने नंबर्स चेक नहीं किए, बिकॉज मलिक साहब के नंबर्स देखने से मुझे आई हैव टू ऑनेस्टली, एडमिट कि आई आई पर्सनली वाज थिंक कि मलिक साहब के स्टैट्स देख के ना बंदे का रोजा टूट जाता है। आई हैव टू एडमिट आई वाज वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि के विल स्नीक इनटू द प्लेऑफ्स, क्योंकि मैं उस पे बहुत रिलाई कर रहा था। जो उन्होंने थोड़े ओवरसीज बैटर्स उठाए थे, साइफर्ट, डुप्लॉय, पोलार्ड, और नियाजी में भी काफी फेथ थी। और आई थॉट कि हसन अली और विल डू ओके, व्हिच ही डिड। और हसन शमसी अली को ने भी बहुत मोस्टली। अच्छा किया यार, काफी आई इट वाज बियॉन्ड एनी ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस द वे ही परफॉर्म्ड दिस ईयर। And also, he absolutely did. And I also had thought that 5 मैच इन्होंने कराची खेल रहे हैं तो उधर शम्सी भी काफी अच्छा होगा। ही वॉज बिलो एवरेज। लेकिन हम्म, पोलार्ड के अलावा साइफर्ट, डुप्लॉय, विंस, ऑल ऑफ दोज। डुप्लॉय को तो एक एक मैच ही खिलाया था आई थिंक। 2 मैच खेले थे उसने, और 2 मैच खेले थे तो। यूटिलाइजेशन, आई थिंक यूटिलाइजेशन बहुत खराब थी विंस की। आप अगर देखो, विंस को उन्होंने ज्यादातर सीजन नंबर 3 पे खिलाया है,
और विंस के अगर आप स्टैट्स उठाओ तो ये हमने मिड सीजन वाली एपिसोड में भी बात की थी कि विंस अगर आप एज एन ओपनर उसकी स्टैट्स देखो तो वो 140 स्ट्राइक रेट पे होता है, and उसकी एवरेज 35 की है। बट एज ए नंबर 3 उसका वो स्ट्राइक रेट चला जाता है 128 पे। Yeah, and it तो was very surprising कि you या don't expect from the KK think tank कि वो इतनी मिसयूटिलाइजेशन करेंगे उनके रिसोर्सेज के। आई थिंक अगर वो प्रॉपरली उनके यूज पास करते शान मे बी। मसूद था जो कि पीएसएल में अच्छा खेलेगा, नंबर 3 पे उसको खिला सकते थे आराम से नंबर 3 पे। और वो एंड में एक मैच में हालांकि खिलाया भी है उन्होंने, और विंस शायद तब अच्छा भी कर ही गया था। वही जो दो गेमों जो आखिर के दो गेम थी, आई थिंक दे मूव शान डाउन टू 3 और उसमें उनके पावर प्ले अच्छे खासे गए थे। तो एंड आई मीन एट द एंड दे मिस्ड आउट बाय वन मैच, आई थिंक 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से बाहर हुए थे प्लेऑफ से, या सो इट एंड वाज इट आई वाज थिंक द आई थिंक दैट डैनियल सैम्स पिक आल्सो बैकफायर्ड अ लिटिल बिट। लूज डिप्लॉय जो है उसको आई थिंक और गेम टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन मलिक साथ बस 4 पे थे, वरना आई थिंक डिप्लॉय एक तो लेफ्ट हैंडर है, मिडिल ऑर्डर में आपको एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन होता है तो उससे आपको एज मिलता ही है। जबकि अगर आप 4 5 6 7 देखो सारे इनके राइट हैंडर्स आ रहे थे, 7 पे आई गेस नवाज आ रहा था, बट दैट्स अनदर टॉकिंग पॉइंट। नवाज एज प्लैटिनम completely backfired डिप्लॉय में एक for और चीज them। ऐड करना चाहता हूँ, डिप्लॉय को आई थिंक वो जो इनका लाइक वो स्टमक इन्फेक्शन जो भी चल रहा था उनके डगर में, आई थिंक उस वजह से डिप्लॉय मैच शायद कम मिले थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं पता था मुझे कि उसको भी हो गया था। हाँ यार ये अच्छी ये की क्या टीम को बड़ा मसला क्या हुआ था। मतलब क्या बात चलती रहती है कि कराची फूड सुपीरियर, ये वो, मतलब स्टमक इन्फेक्शन हो गया पूरी टीम को। तो भाई पीसी का खाना खिला रहे हो, वो यही होगा ना। तो यार जब मुन्ना अली ने पीसी लाहौर के खाने को बातें की थी तब सारे कराची वाले बड़ा शोर मचाया था कि लाहौर का खाना होता ही फजूल है, खोता होता है ये वो। अब उनको कह रहे हैं कि पीसी भाई होता भाई मैं रयान से हर दिन बात करता था, वो पीसी पे होता था, वो मुझे कह रहा होता था भाई मैं आके खाने से पक चुका हूँ, ये पता नहीं क्या थर्ड क्लास खाना है इस होटल का। तो भाई अब ये किस मैं आई डोंट नो ये लोग क्या कर कैसा खाना पका के देते हैं इनको कि इंग्लैंड की टीम आती है उनको भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो है यार। ये अब उस पर तो पीएसएल में। नेगेटिव नहीं ना बोलना चाहिए, वो तो मतलब फायदे की बात है ना। हाँ लेकिन वो सीरीज हम लोग फिर भी हार गए, तो क्या फायदा हुआ हमें। चलो फायदा तो यार, कुछ ही ये नहीं तो हुआ। क्यूरेटर्स चेयरमैन से ज्यादा एफर्ट तो उन्होंने होटल वालों ने कर लिया। खैर आई थिंक कि कराची की अगर थोड़ी और सीरियस बात करें तो अरफात मिन्हास वाज अ पॉजिटिव फॉर देम। आई थिंक नवाज को अगले साल प्रॉब्ली उनको फेज आउट कर देना चाहिए। अरफात की बैटिंग अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन ना ही नवाज ने ऐसी कोई खास बैटिंग की है कि आप कहो कि इस बेसिस पे हम उसको रख दें। बॉलिंग जो अरफात ने की काफी अच्छी थी। um, नियाजी लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग। तो आई पर्सनली थिंक कि अगर इन्होंने कासिम अकरम को शायद रख लिया होता और उसको खिला दिया होता तो वो शोएब मलिक की जगह एक अच्छा इनके लिए प्लेयर हो सकता था इन द लॉन्ग टर्म, मे बी नॉट दिस सीजन। बट शोएब मलिक ने बॉलिंग काफी अच्छी की इस सीजन, लाइक आई थिंक ही वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन द पीएसएल, जो कि एक बहुत ही वाहियात स्टार्ट लगता है मुझे, बट अब क्या करें, क्रेडिट देनी पड़ती है जहाँ वेयर इट्स ड्यू। व्हाट डू यू गाइस थिंक कराची के रिटेंशंस अगर आप देखो अगले साल कौन से प्लेयर ऐसे प्लेयर्स है जो रखने चाहिए उनको? कल हाँ आप पहले कह दो। I think start with Hassan Ali, Niazi, Arafat, as you mentioned. You have to think long and hard about players like Nawaz, Pollard, Malik. Pollard, BB, he's going strong. It's not like he didn't perform in other leagues as well. So if he's a useful asset, you can retain him. Obviously, middle order में जरूरत पड़ेगी given the local resources or the lack of it for Karachi. You have to look at the top order. I think complete overhaul. I don't know. Probably they'll keep Shan Masood as captain. I don't know. I think they would not want to disrupt it too much. I don't think Um, that would be a wise choice वैसे, because like he was a walking wicket the entire tournament, और ना ही उसकी कैप्टनसी कुछ खास थी, like काफी उनके बॉलिंग चेंजेस भी कुछ खास नहीं थे इस टूर्नामेंट में। फील्ड प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट, आई डिडंट सी एनीथिंग ग्रेट फ्रॉम शान। हड्डे हड्डे बहुत हुए थे उसके इस साल, वो दैट्स फॉर श्योर। बट ये
शान आई ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड प्लेयर एट अ पीएसएल लेवल। वो उसने मुल्तान के लिए जो कुछ साल किए थे, बट आई वाज सरप्राइज्ड कि कराची पिक्ड हिम अप बिकॉज लास्ट ईयर वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक उसको मुल्तान ने भी ड्रॉप कर दिया था बिकॉज वो इतना आउट ऑफ टच था। तो आई थिंक एज अ T20 प्लेयर he might be past his best at this point, which is obviously it's not I something think that's insulting. last season he got injured and then Usman Khan came in and smashed that century against Quetta. Yeah, but even before that उससे कुछ हो नहीं रहा था उस पिछली पीएसएल में। Mhm. So I personally think that wouldn't be smart, but I agree. I think that's what they will do. I don't think वो उसको फॉरेन साइडलाइन करेंगे। But I would say कि जेम्स विंस को रखने का I don't think as such कुछ फायदा है। आपको साइफर्ड को रखना है, श्योर कीप हिम, इज अ विकेट कीपर एज वेल, एंड वो आपको अच्छी एक अप द ऑर्डर आपको अच्छी इम्पेटस भी दे सकता है। बट विंस आई थिंक टॉप ऑर्डर, आई एम अ बिट बायस्ड इन द सेंस कि मुझे लगता है कि फॉरेन टॉप ऑर्डर जो आपके बैटर्स हैं उनको आप जितना कम ही पिक करो बेहतर है, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान में लोकली टॉप ऑर्डर बैटर्स की कोई कमी नहीं है। आपके पास अगर कमी किसी चीज की है तो वो मिडिल ऑर्डर रिसोर्सेज की है। तो इफ आई एम पार्ट ऑफ अ थिंक टैंक, मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे पास जो रिसोर्स शॉर्ट है वो मैं ओवरसीज में से पकड़ूं। आई डोंट नो हाउ यू गाइस फील अबाउट दैट, बट ज़ैद, व्हाट डू यू थिंक? यार टॉप ऑर्डर्स के अलावा कराची फास्ट बॉलर भी बड़े पिक करता है और सीधा लाइक आई डोंट नो क्या सोच के वो करते हैं, बट पहले उन्होंने एंड्रयू टाई और जेम्स फुलर रखे थे। लाइक पीएसएल आई थिंक मशहूर है अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए, और एक टीम जो वो ओवरसीज फास्ट बॉलर पिक कर रही है और वो भी इस तरह के एंड्रयू टाई और जेम्स फुलर। इवन दो कराची के पास ड्राफ्ट में लास्ट टाइम में काफी लाइक एक मशहूर स्टेट्स वाले भाई थे जो कि लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बंदा काम करता है, इतना वो बंदा बोलता है मुल्तान का मेथड ये नहीं था, मुल्तान का मेथड वो नहीं था, खुद उसने आगे उनकी फ्रेंचाइज में गेम्स पे किए। और इवन इमरान यार का भी ये प्लेटिनम। यार ये वो बंदे तो नहीं है जिनकी पीएसएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट में इफ्तिखार इस साल भी नंबर 4 पे था? उनको एक तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है यार, इसी को चार पे ही खिलाना उस बंदे ने। नहीं यानी यार, वो एक पाकिस्तान फैंटेसी। कप एक के यार पाकिस्तान कप के स्कोर कार्ड देखो ना, 4 पे ही होता है बेचारा, उधर ही खेलना चाहिए। जी कराची की ओवरसीज पिच मुझे कभी भी हर कोई इतनी खास अच्छी लगी, इस साल फिर थोड़ी बेहतर लगी थी कि साइफर्ट और डुप्लॉय पे के थे अच्छे प्लेयर से। लोग टॉप ऑर्डर लोगों में आई थिंक इतने चॉइसेस आपके पास काफी है, लेकिन कोई खास इतने वो कोई उस तरह से एक्सपीरियंस या कोई प्रूवन कमोडिटीज नहीं है वो। जिस तरह अभी हम मोहम्मद फैजान की बात करते वो पिक कर सकते थे कराची। उन्हें कदे लोकल टॉप ऑर्डर प्लेयर्स को चांस दिया, हमारा अखलाक कुछ गेम्स खेला था। लेकिन वही बात आई थी कराची लाइक हिस्टोरिकली उनको एक और मसला भी है उनको इसके अलावा फास्ट बॉलर ओवरसीज पे करने के अलावा कि वो यंगस्टर्स को बहुत महारत से जो है वो बुरा यूज करते हैं। इस दफा भी अराफात में आज को दो गेम्स दी, इनमें से एक में उसने आई थिंक बॉलिंग भी नहीं की और बैटिंग लास्ट ओवर में आया था, और लाहौर वाली जो गेम थी आई थिंक जो कोई 7-3 पे इस तरह चाहिए था। और नेक्स्ट टाइम दोबारा उसकी बैटिंग को हाथ में यूटिलाइज नहीं की उन्होंने और बॉलिंग उसने अच्छी की थी। तो वही बात है जिस अभी तुम कह रहे थे कि उसकी लाइक बैटिंग इतनी वो नहीं है लाइक अच्छी, या अभी इस लेवल के लिए नहीं है, लेकिन वही बात है ना कराची को तब पता चलेगा जब वो उसको टेस्ट तो करेंगे। एटलीस्ट बैटिंग में उसका टेस्ट ही नहीं किया उन्होंने, कहीं नवाज को भी नहीं इतना यूटिलाइज किया जितना वो कर सकते थे। उन्होंने लाइक मलिक के ऊपर ज्यादा वो डिपेंड किया जो कि आई थिंक काइंड ऑफ बैकफायर्ड। इवन दो के पीपल विल क्लेम कि जी मलिक ने गेम जिताई ये वो, बट स्टिल आई डोंट थिंक मलिक की परफॉर्मेंस कोई खास इतनी अच्छी थी। हाँ नहीं, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी, आई थिंक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली थी कराची में। एंड दे हैव, उनके पास एक्चुअली इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 4 years उनका रिटेंशन पूल एक्चुअली अच्छा है। बिकॉज उससे पहले तो मैं कभी आप मुझे पूछते ना, मैं कहता तो कि जो भी है सबको रिलीज कर दो, कुछ रखने लायक नहीं है इनके पास। तो इस बार तो इनके पास एक्चुअली वो टूल्स हैं जो उनको रखने चाहिए। डिप्लॉय हो गया, नियाजी हो गया, um, हसन हो गया, और साइफर्ट एंड सो ऑन। एंड आई थिंक अखलाक को थोड़ा एक ज्यादा वो लोग रन दे सकते थे। वो जिस तरह से वो पावर प्ले में खेल रहा था, आई थिंक आई नो ही इज नॉट लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्रोस्पेक्ट और एनीथिंग, बट वो एक फ्रेंचाइज टीम के लिए एक यूजफुल कमोडिटी है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है आपको, वो एक वो ओपनर या तीन दोनों खेल लेता है कब।
तो ही इज समवन टू कीप अराउंड। शायद वो आपके लिए हर गेम स्टार्ट ना करे, बट वो डेफिनेटली एक रोटेशन ऑप्शन बहुत अच्छा है। खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम कराची, हम आ जाते टॉप फोर में। एंड आफ्टर 5 इयर्स, 4 इयर्स, लास्ट टाइम हम 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ पहुंची थी, और अब 2024 में फाइनली फिर से प्लेऑफ पहुंची है। क्वेटा का हम लोग जब मिड सीजन रिव्यू किए थे तो मैं बहुत ही सातवें आसमान में था कि हम लोग एट दैट पॉइंट हम लोग आई थिंक 3 मैच जीत के एक ही हारे थे। um, तो क्वेटा स्टार्टेड क्वाइट वेल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन हमने ये कहा भी था कि आई एम प्रीटी श्योर हमने वो एपिसोड में कहा भी था कि कुछ वीकनेसेस है जो इवेंचुअली आई थिंक एक्सपोज हो जाएंगी, और वो हुई एट द एंड। जिसके क्वेटा का मिडिल ऑर्डर जो था और जो बैटिंग डेप्थ थी, दोनों बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट थे। इसके दो फैक्टर्स थे एसेंशियली। एक तो जो कैप्टन थे राइली रूसो, ही हैड अ वेरी वेरी टेरेबल सीजन। बिल्कुल कोई भी परफॉर्मेंसेस नहीं रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे थे। मैं मजाक भी कर रहा था कि शायद हमने कसम खाई भी है कि हमने ऐसे कैप्टन्स उठाने जो अपनी सेल बाई डेट के बाद ही उनको हम उठाते हैं। तो और दूसरी बात हो गई थी कि मिडिल ऑर्डर में पहली 5 गेम्स, 4-5 गेम्स में सरफराज के साथ उन्होंने परसिस्ट किया था। उसके बाद उमेर बिन यूसुफ को लाए थे, जो कि नॉर्मली एक टॉप ऑर्डर बैट हैं। उनको नंबर 5 पर सॉर्ट कर दिया था। एंड देन आफ्टर दैट हमने क्या कर लिया था कि उमेर को टॉप 3 में कर दिया था, और नाफे जो कि टॉप 3 में आप परफॉर्मेंस दे रहा था उसको 5 पे कर दिया था। उसको काफी ऊपर नीचे किया था नाफे को थ्रू द सीजन। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली शर्फिन रदरफर्ड पे बहुत डिपेंडेंट थे। सो वंस ही गॉट इंजर्ड, नॉट इंजर्ड सॉरी, वो वापस घर चले गए थे फॉर अ ब्रेक, तो लॉरी एवंस उनकी जगह आ गए थे, जो कि उन्होंने आई थिंक पीएसएल से पहले करियर में शायद 3 बार विकेट कीपिंग की थी, तो ही बिकेम अ विकेट कीपर। एंड ही डिड एब्सोल्युटली नथिंग विद द बैट। आई थिंक ये सारे सिंगल डिजिट स्कोर्स थे उसके। आई डोंट थिंक ही हैड अ सिंगल डबल डिजिट स्कोर द एंटायर टाइम ही प्लेड। तो Talha, I'll start with you. I think Quetta, if we look at Quetta as a squad this year, top order and bowling, these are two areas where I think they're fine. Like, I think एक solid सा squad इससे बन सकता है. It kind of reminds me of लाहौर ने जब अपना rebuild start किया था, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर उठा लिए थे जो कि उनको पता था कि ये जब हमारी एक बड़ी टीम बनेगी ना, this is the foundation for it. So I think क्वेटा ने एक फाउंडेशन बना दिया है। टॉप ऑर्डर में आई वुड से कि प्रॉब्ली जेसन रॉय को मूव ऑन करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक ही इज अ बिट पास्ट इट नाउ, कंसिडरिंग वो आता भी डायमंड कैटेगरी में है। तो आई डोंट थिंक आप उसका आपके पास विल स्मीथ सिल्वर में आता है, एंड ही इज ऑलवेज नॉट प्लेइंग, एंड आई थिंक ही इज अ टॉप प्लेयर। So he could probably open with Saud. Um, what do you think Queta's solution is going into next season? What do you think of their season in general? क्या लगता है कि do you think there is cause to be optimistic going into the next couple of seasons? Yeah, so before the season started, I predicted them to finish top of the table actually, क्योंकि नजर आ रहा था कि they've changed. Obviously, they've changed their operating method, changed captain. They're going to rely more on more of a structured, uh, more tactic board, and they had clear roles, I think, pretty much for their all of their bowling. You saw even in the matches during the matches that Riley was using his bowlers smartly. Depending on matchups, depending on the innings phase. Aslan अक्सर middle overs में bowling करता था. He started like in the fifth, sixth over and finished before the death. Although form, two of their core pacers, Hasnan and Wasim, they went in and out of the 11 at times. But still, they are talented pacers and they can be the foundation that you mentioned. Top order में Saud, I think is 30, 31, but he's a very smart player. As you saw, he started utilizing the power play. He knows how to play T20 cricket as an opener clearly. Jason Roy, I think ये भी मसला आता है कि you have to be cognizant of the shrinking player pool in the PSL and the window as well. You don't have many options to pick from. Maybe both Roy and Smead can be rotated according to form and so on. लेकिन फिर भी उमर बिन यूसुफ है, नाफे है, so you have those players to
keep for the next few seasons. Middle order, may obviously you gotta move past Sarfraz. You gotta have a specialist wicket keeper there, someone who can play spin. And um, Akil Hossain at 7 can be useful. He bats there in the top 7 in all leagues. लेकिन फिर थोड़ी batting depth का मसला आ जाता है unless Amir shows up with the bat. So just look at that. Basically, number 4, 5, Russo has to get back in form, and at 5 you need a good wicket keeper. आई थिंक कि अगर हम देखें तो बैटिंग डेप्थ तो ऑल ऑफ अस आइडेंटिफाइड एट द स्टार्ट के ये एक मसला हो सकता है। एंड द थिंग इज, अगर आप अपनी बैटिंग डेप्थ कम रखते हो फिर आप अपने टॉप सिक्स में बिल्कुल एक आप कोई भी पैसेंजर नहीं रख सकते फिर आप टॉप सिक्स में। और क्वेटा ने बेसिकली सरफराज को रखा हुआ था, तो essentially they were going into every game with five batters. So Yeah, even wicket, when yeah. Sarfraz was dropped, they brought in Umair, who's not a number 5 at all. Huh. एक Umair did 50 उसने actually की थी. Umair did pretty well when he moved up the order, but again he's not a number five as you said. I think I don't know if he moved up the order or he had to come up because early wickets. I think against Islamabad he made a 50 because Imad got the top order out early. Yeah, and I think wicket keeper wise, as you said, number four या five ऐसा कुछ होना चाहिए जो wicket keeping कर सकता है. Um, and I think that would probably end up being someone like आप पेशावर से हसीबुल्ला on a trade आप पकड़ सकते हैं probably, and he's also from Balochistan, so it's I think there's a big shortage of that in the Quetta brand कि आप हो क्वेटा का, आप क्वेटा की टीम हो, आप बलूचिस्तान की टीम हो, एंड आपके पास टीम में कोई बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती नहीं है। बेसिकली एक सेकंड कराची टीम बनी हुई है। तो आई थिंक दैट वुड बी गुड फॉर द ब्रांड। इफ नॉट दैट, आई थिंक हारिस, मोहम्मद हारिस, अगर आप वी नो जल्मी, वी आर गोना गो टू जल्मी नेक्स्ट, बट आई थिंक नॉट नेक्स्ट एक्चुअली, हम नेक्स्ट किसके पास जाएंगे? हाँ, जल्मी के पास ही Zalmi. जाएंगे, सॉरी। Or if you want to तो continue if you want to continue being the second Karachi team, then you can trade Saad Beg. वी कुड डू दैट एज वेल, बट हम आई थिंक पर्सनली के हारिस को भी हम लोग शायद टेम्प्ट कर सकते हैं, जल्मी को हसनैन ऑफर करके, उनको बॉलिंग की जरूरत है। और जावेद आफरीदी ऐसे आदमी हैं जिनको थोड़ा ऐसा चूना लगाया भी जा सकता है। तो नहीं यार, हसनैन क्या लेंगे यार, उनके पास जमाल है पहले ही. बट ट्रांजिशनिंग, एक्चुअली दिल्ली के पास काफी वो इस तरह के बॉलर हैं जिनको लाइन लेंथ काफी वेवर्ड है, उनके पास काफी इस तरह के बॉलर हैं दिल्ली के पास पहले। हाँ तो और अभी पूरा प्लस एक अटैक बनाएंगे ना उसका, धनोज वाली पूरा बात अटैक है। ही वैसे बोल उसका। हाँ, 250 दोबारा चेज करेंगे, करवाएंगे दिल्ली के अंदर। और प्लस वो जो बलूचिस्तान होने की बात है, इन्होंने बिस्मिल्लाह खान को आई थिंक कोई 3 4 साल बाद दोबारा पिक कर लिया था, लेकिन आई थिंक उस वो नहीं खेला इस बार भी वैसे तो। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है वो लॉरी एवंस से बेहतर ऑप्शन हो सकता था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन में भी, आप उसको ट्राई कर सकते थे। अगर लॉरी एवन ने कुछ नहीं किया था हाँ, तो आप उसको ट्राई कर सकते थे। मसला घूम फिर के यही था ना, वो भी टॉप ऑर्डर, हमारा भी ये मसला था कि हमने थोड़ा हाँ लाहौर की तरह हमने बहुत सारे टॉप ऑर्डर बैट्स बैट्स हमने ओवरलोड कर दिए थे। बस विल स्मीड भी था, यार बिस्मिल्लाह भी था, सज्जाद जो था, जो इसने नेशनल T20 में बहुत अच्छा हाँ। सीजन किया था उसका, वो भी टॉप थ्री का बैटर था। जबकि आई थिंक पर्सनली आप सज्जाद को प्रॉब्ली खिला सकते, किसी तरह फिट कर सकते थे उमेर की जगह, या किसी ऐसा कुछ कर सकते थे। यार मसला यही एंड में क्वेटा का था कि they relied on two players in the middle, Riley and Sarfraz. One justifiably so, Riley को expect कर सकते हैं कि रन बनाएगा, but it's clear कि उनके पास कोई मतलब concrete backup plan नहीं था कि सरफराज ने अगर runs ना बनाए तो हम क्या करेंगे. And that's not a not a very clever approach to go with, क्योंकि how can you expect Sarfraz to be scoring runs at this point in T20 cricket? हाँ नहीं, आई थिंक मुझे सरफराज को तो 2024 के अंदर आई डोंट नो कि कोई सरफराज पे इतना डिपेंड करेगा। लाइक आई थिंक यार, उसके अलावा वो बैटिंग डेप्थ का ज्यादा मसला था, इवन दो अकील हुसैन जो है वो ऑलराउंडर कंसिडर हो जाता होता है, लेकिन स्टिल आई गेस कि वो उतना अच्छा नंबर 7 नहीं था जिस तरह वो मुल्तान ने जिस तरह किया था ना। मुल्तान ने आई थिंक सुहेल तनवीर को 6 या 7 पे खिलाया था एक PSL 6 के अंदर, काफी दफा। और मुझे याद है उसने हर लाहौर के खिलाफ आखिरी में 24 मार के मैच भी जितवाया था, लेकिन
वो तब भी उनके पास ये था कि उनके पास इनफॉर्म रायली, शोएब मकसूद, रिजवान और शान मसूद थे ऊपर, तो इस वजह से वो अफोर्ड कर सकते थे ये, मुझे कि वो याद है फिर वो तनवीर जैसे बंदे को सोहेल stand नहीं थे। सोहेल ने वो रऊफ को धोया था उस गेम में। और मैं उस टाइम पे वो वाला जमाना था जब रऊफ का फैन होना ना बहुत ही एक रेयर चीज होती थी कि आपको गिन चुन के कोई 4 रऊफ के फैन दुनिया में मिलते थे। तो मुझे याद है मैं बैठ के अपने दोस्त मेरे साथ में मैच देख रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे मेरी कि भाई ये तू इस प्लेयर को पकड़ता है सोहेल तनवीर से ये मार खा रहा है। बोला भाई अब मैं किस मुंह से डिफेंड कर सकता हूँ सोहेल तनवीर से अगर मार खा रहा है ये। बट हाँ रिक वेटा का आई थिंक सही आप whatever you guys said I echo pretty much all of it. आई थिंक एक um, अप्रोच और ये हो सकता है सरफराज। कि फास्ट बॉलर को लाइक विकेट कीपर के लिए ट्रेड कर दें एंड देन यू ब्रिंग इन एन इमर्जिंग फास्ट बॉलर इंस्टेड ऑफ नाफे। हाँ एंड आई थिंक इमर्जिंग फास्ट बॉलर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लाइक वो तो बहुत इजी है। एंड नाफे यार आप उसको खिला सकते हो, आई थिंक वो तो फिट भी होता है टीम के अंदर, वो तो आई थिंक लॉन्ग टर्म एक प्रोस्पेक्ट है क्वेटा के लिए जिसको दे शुड होल्ड ऑन टू फॉर श्योर। बट अगर सरफराज की बात करें उन्होंने तो इमर्जिंग मुझे जो फास्ट बॉलर चीज़ वैसे बहुत पिक किया हुआ था, आदिल नाज। हाँ, आदिल नाज उसका नाम, आई थिंक वो नेशनल T20 की पहले स्टेज खेला था, उसकी टीम ने क्वालिफाई की थी, उसमें को वीडियोस देखी थी, लाइक उसकी स्विंग काफी हो रही थी बॉल पे। तो आई न्यू थिंक बॉल उन्होंने भी बॉलर है लॉन्ग वो। टर्म, हाँ उन्होंने आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिसको रखा हो कि एक दो सीजन तक वो लाइक प्रॉपर थोड़ा डेवलप हो जाए फिर खिलाएंगे। हाँ फॉर श्योर आई थिंक वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और वो ही एंड सिंस मैंने जितना उसको सुना है अदनान से, अदनान की मैं थ्रेड देख रहा था अदनान भाई की, तो ही लुक्स लाइक ही इज अ न्यू बॉल बॉलर। तो हिम आमिर एंड देन यू हैव वसीम एज द फर्स्ट चेंज, आई थिंक वो एक अच्छा ट्रियो बन सकता है। um, लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत फनी लग रही थी कि जब क्वेटा नॉकआउट हो गई एलिमिनेटर वन के बाद, तो आपकी जो एक मखसूस सेक्शन ऑफ मीडिया है वो आके बोलती है देखें सरफराज को निकाल के क्या मिला क्वेटा को, कि क्वेटा के सारे मसले सरफराज। मैंने बोला भाई तुम लोग कौन सी पीएसएल देख रहे हो, 4 साल से हम टॉप 4 में भी नहीं आ रहे थे, हम लोग एटलीस्ट उसमें तो आ गए। लाइक मुझे तुम लोग समझाओ कि यार ये आर दे एक्चुअली दैट स्टूपिड या ये बस आपको लोगों को इडियट समझते हैं कि ऐसी बातें करते हैं। इफ लाइक ये तो आप टेबल देख लो उससे आपको पता चल जाता है कि सरफराज को निकालने से फायदा हुआ है। यार बेसिकली उन्होंने एक मतलब एक ऑडियंस उनको एक मिली हुई है जिसको केटर कर सकते हैं, जिससे मतलब व्यूज वगैरह मिल सकते हैं, तो बस ऑडियंस उस के पे ही अलावा लगे भाई रहते हैं। उन्होंने सरफराज के घर पे की हुए डिनर और अफ्तारियां भी तो लाल करनी है ना, किसी वजह से की होंगी वो अफ्तारियां और डिनर उन्होंने सरफराज के घर पे, कुछ तो करना है उन्होंने उसके बदले। यार खैर, हाँ नहीं ये तो है, खैर इस पे तो बात होती रहेगी। वी स्टिल हैव 3 more टीम्स टू कवर, स्टार्टिंग विद पेशावर जल्मी। पेशावर आई थिंक वंस अगेन आई थिंक सेकंड सीजन इन रो ये बात हुई है कि देव बीन लेट डाउन बाय देयर बॉलिंग अटैक व्हेन इट केम डाउन टू इट। नो डाउट दैट वाज एन अमेजिंग इनिंग्स बाय हैदर अली, बट आमिर जमाल ने जिस तरह 2-3 बॉलें एक ही जगह उसको स्लॉट में दी जो हैदर की फेवरेट शॉट है आर्क में आ रही थी उसकी। एंड मुझे जो एक चीज बहुत सरप्राइज की थी कि लोग है ना शॉक्ड थे कि आमिर इतनी खराब बॉलिंग क्यों करा रहा है। भाई आमिर जमाल इज अ वेरी गुड लॉन्ग फॉर्म बॉलर, वो टेस्ट में बहुत रेड बॉल में बहुत अच्छी करा देता है। बट उसने पिछले सीजन भी ऐसी ही बॉलिंग कराई थी पीएसएल में, और इसी साल इस बार साल भी उसने ऐसी ही बॉलिंग कराई है। वो सबको बस वो इस्लामाबाद वाली गेम याद आती है जिसमें उसने रिवर्स स्विंग मार दी थी, वो भी आप समझो उसका 50% काम इस्लामाबाद ने करके दिया था उसको। जो यार वो उनकी एक उसमें तो 50% हमने किया था और 25% वही इरशाद ने कर दिया था। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आई 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 डोंट सी हिम एज एन ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट फॉर पेशावर इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक। I think आई Peshawar या should look to trade him. I think maybe Naseem could be an option. नसीब ना, हारिस और वो साइम दे देंगे भाई नसीम के लिए, और एक भाई शेर वो को। लाइक आई नो व्हाट आई नो व्हाट राज रेफरिंग टू बट essentially यानी ये तो जावेद आफरीदी को सलाम है कि ही थॉट दैट ट्रेड वाज एक्चुअली फेयर के भाई आप जमाल दो हमें नसीम दे दो। मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की भी नहीं एक हद होती है। यार, एक एक दो सिल्वर पिक्स भी डाली होंगी यार, ये ज्यादा है। भाई जावेद आफरीदी है, फाइनल खत्म हो रहा था सब
सब फाइनल की बात कर रहे थे, ये बंदा ट्वीट कर रहा है कि बाबर आजम इज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। मैं बोला बाबर आजम कहाँ से आ गया इधर भाई, कोई बात ही नहीं कर रहा है कैप्टनसी के बारे में अभी। यार क्या पता सच हो जाए, बस एक 2 दिन गुजरने दो। यू नेवर नो, पीसीबी जिस तरह से आजकल चल रही है कुछ भी हो सकता है। खैर पेशावर का मैंने यार वो आई थिंक जावेद मिड। अख्तर का ट्वीट या था ना, उस पे किसी ने लिखा था कि Peshawar Zalmi is that auntie in the family who just dies on a funeral to gain attention. भाई यही तो था बेसिकली, इस साल यही तो था उनके, याद नहीं उनकी पॉडकास्ट जो चल रही थी जल्मी की, एवं ही अपने प्लेयर से ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें निकलवा रहे थे, जिससे भी इंटरव्यू ले रहे थे कि हमें क्लिक्स मिल जाए ऑल दैट। जमाल से भी पूछ रहे हैं कि आप बाबर या शाहीन को प्रेफर करते हैं कैप्टन में। हारिस से भी सेम चीज आई थिंक पूछ रहे थे। um, टाइम से ही पूछा था कि पाकिस्तान में सबसे इजीएस्ट बॉलर कौन है जिसको आप फेस करेंगे। हाँ ये तो अपने अपने फेस के साथ ही यार आप इतना कर रहे हो बिना वजह क्लिक्स के लिए। और बहुत ही इनकी जो भी मीडिया टीम है ऑनेस्टली लाइक आई थिंक वो प्लेयर्स, मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स के एजेंट्स भी ना उनकी एडवोकेसी इतनी नहीं करते हैं, लाइक वो तो, बल्कि आई वुड से कि इफ आई एम लाइक साइम और हारिस एजेंट और इवन जमाल्स एजेंट, मैं तो ऐसी इंटरव्यूज उनको देने ना दूं जिनमें आप ऐसी चीजें इम्प्लिकेट करो। um, तो लेकिन यार कमिंग ऑन टू लाइक ऑन फील्ड, साइम अयूब बाबर बाबर दोनों के अब बहुत ही अच्छे सीजन गए। बाबर के इंटेंट में काफी एक इम्प्रूवमेंट दिखी, इवन इन द आई वुड से इन द सेकंड एलिमिनेटर, इवन दो ही हैड अ टेरिबल इनिंग्स, ही वाज ट्राइंग, एंड दैट्स वन थिंग जो हमने देखी नहीं थी पहले, कि वो कोशिश नहीं करता था। इट्स अनदर थिंग दैट इट डिडंट कम ऑफ, इट कैन हैपन ऑन द डे। बट आई वुड से इनके मिडिल ऑर्डर ने इनको थोड़ा बहुत लेट डाउन किया है इस साल। टीकेसी वाज वेरी सब पार लास्ट ईयर, ही वाज अ बिग पार्ट ऑफ देयर सक्सेस। बाकी उन्होंने तीन चार प्लेयर्स को आजमाया था, आई थिंक मिडिल ऑर्डर में हसीबुल्लाह को भी आजमाया था। और नाम भूल रहा हूँ मैं दूसरे बंदे का। Yeah, they रूट और basically वॉल्टर थे। had a bunch of Englishmen that don't play या many other हाँ, leagues, पॉल BBL वॉल्टर था वगैरह। और डैन मोस्टली थे। हाँ, ये पॉल वॉल्टर तो मैं इस पीएसएल से पहले मुझे पता भी नहीं था ये है, ये प्लेयर है भी कोई पॉल वॉल्टर नाम, आई डोंट नो कहाँ से ढूंढ के लाए इसको। I know we don't like the BBL these days, लेकिन उस लीग में इन्होंने थोड़ा खेला है, ये सारे जो अंग्रेज आते हैं हर साल पहले बीबीएल यार खेल बी के ही आते हैं। यार बीबीएल में तो यार ऑस्ट्रेलिया के किसी सड़क पे क्लब क्रिकेट खेलने वाले को उठा के वो टीम में डाल देते हैं, तो वो कोई स्टैंडर्ड है सच नहीं है कंपेयर करने के लिए। Yeah, like um for Peshawar, like to address the big elephant in the room or the medium elephant in the room, I think. um, it's like refreshing to see Babar actually become a power play basher. And not only is a power play basher, but he's scored more runs than anyone else. So it's relieving that he's finally using his talent the right way. Past में देखें तो it can still feel frustrating that why didn't he play like this before? So I think the the setbacks in the past few months have been a wake up call for him, and um, he's he's I know like I've been a massive critic of him यार before, but I was तलहा तलहा ऐसा ना करो, ऑलरेडी तुमने कोई 50 मंटो प्रोड्यूस कर लिए हैं अब। ऐसा ना हो जाए कल फिर कोई 5-6 पॉडकास्ट शुरू हो जाए नहीं। yeah मैं public service के लिए ये बोल रहा हूँ सब कुछ. So it's great that he used the setbacks of the last few months to finally find the motivation to use his talent properly. And maybe we can credit Mohammad Hafiz here too because he, took his opening spot away from him. Maybe that motivated him even more. हाँ नहीं सॉरी, आई वाज आंसरिंग अ टेक्स्ट, माय बैड। मैं क्या, बाबर की इवेंट काफी बेहतर थी, बट वन थिंग दैट वाज अ लेट डाउन द सीजन वाज, एंड आई डिड नॉट सी दिस कमिंग, दिस वाज लाइक द मोस्ट ये मेरे लिए ना परफेक्ट पीएसएल रहा है, लाइक बाबर का इवेंट अप है, साइम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया टू द पॉइंट के आई डोंट थिंक एनीवन कैन क्वेश्चन हिज स्पॉट इन द पाकिस्तान टीम एनीमोर, लाइक अब सवाल ही नहीं बनता है। um, बाकी यार हैदर इमाद ने और आपको आमिर प्लेऑफ इमाद और जिता आमिर दिया। वापस आ गए हैं, वरना साइम ने न्यू बॉल भी ले लेनी थी. हाँ, and we will talk about that. Imad, I'm happy about. Amir, I'm happy about as a fan, but I don't. मैं देखता नहीं हूँ इस टीम में कहाँ फिट होता है. Like I don't think we really need him.
लेकिन अगर हम बात करें तो ये पीएसएल में हर चीज परफेक्टली गई है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि मोहम्मद हारिस को का एक बहुत एवरेज टूर्नामेंट गया, विच आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव प्रेडिक्टेड। आई थिंक ऑल ऑफ अस वर लाइक, ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, उसको टीम से भी निकाला गया है और काफी उस पर बातें हो रही हैं। तो आई थिंक इस साल वो, एवरीवन वाज होपिंग कि ऐसी परफॉर्मेंस दे कि ही कैन लाइक वॉक स्ट्रेट बैक इनटू दैट टीम। टू बी फेयर लाइक ओपनिंग उसको नहीं मिली बिल्कुल इस साल। पिछले साल मिली थी, और पिछले साल पिचेस भी अलग थे। And on those sort of pitches as opener, we had like struck at 186 with average of 30. या तो इस साल both opening भी नहीं मिली और flat pitches भी नहीं इतनी मिली, but still in the या playoff, to his credit, he played a great innings, 40 of 25. उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली, एंड आई थिंक ओपनिंग Hmm. का भी है कि पाकिस्तान टीम में, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम ऑब्वियसली अगर इफ वी आर द वंस इन चार्ज, हम उससे और साइम से ओपनिंग कराएंगे और बाबर को तीन पिलाएंगे। बट अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हारिस विल हैव टू टारगेट दैट नंबर 3 स्पॉट फॉर द पाकिस्तान टीम। और Actually, I think, आई डोंट, to be honest, तीन से better है to use him. Probably this applied more before Imad came back, but he could have been used as, death overs hitter. क्योंकि पहली बॉल से हिट कर सकते हैं as a pace hitter, and we don't have many pace hitters in Pakistan right now for the death overs. I think उसमें भी इफ्ती की लाइक परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आई डोंट नो कि जगह अगर इमाद वापस ना भी आता तो आई थिंक इमाद वापस ना तो स्पिनर का मसला होना था डेथ ओवर हिटर से ज्यादा। आई थिंक कि क्योंकि इफ्ती आपके पास था, इफ्ती की काफी अच्छी फॉर्म थी इस पीएसएल में डेथ ओवर में। ये इफ्ती ने तो 6 पे आ जाना था, लेकिन एक स्लॉट 7-8 वाली खुली थी, उस पर शायद यूज हो जाता, बट खैर इमाद इज बैक नाउ। हाँ हाँ, नहीं, आई थिंक अ बिग पॉजिटिव फॉर जल्मी वाज मेहरान मुमताज। आई वाज सरप्राइज उसको इतना टाइम लगा अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, बट व्हेन ही डिड, पूरी तरह उसने आजमाया है। I would hope from next season he walks into that Zalmi 11 automatically rather than wait another 4 to 5 games for an opportunity. What did you guys think about Mehran this season? Because I think Zalmi के bowling attack में काफी मसले थे, but that was one big bright spot for them. I think Zaid probably knows more about domestic than me, लेकिन I think he definitely should be in the 27 that are going to go for the camp. और क्या पता if he gets a chance against New Zealand. I mean, who knows? लेकिन Abrar और Usama है, so I don't think he'll be playing the World Cup yet, but he's a big prospect definitely. And I wish Islamabad took him as an emerging. मैं अपने mock draft में मैंने खुद उसको पिक किया था ahead of Ubaid, but all is well what ends well, I guess. ईरान के अलावा आई थिंक ओवरऑल भी अगर देखा है तो जल्मी इजंट अ फ्रेंचाइज जो अपने स्पिनर्स पे कोई खास रिलाय करती है। लाइक हिस्टोरिकली भी देखा जाए, उनका पहले वहाब और हसन थे, उसके बाद बैटिंग हैवी वो चले गए जब से उन्होंने बाबर साइन किया है। तो आई थिंक स्पिनर उनका वैसे भी कभी खास इतने अच्छे नहीं है। हसैन अबरार ने खेला है, मोहम्मद असगर शुरू में था, और उसके अलावा एक लेग स्पिनर था अहमद वाला इब्तिसाम, तो वो भी एक आधे सीजन में थे दोनों। तो स्पिनर का आई थिंक इवन मेहरान के अलावा आरिफ याकूब ने भी अच्छी बॉलिंग की थी एक दो गेम में। और इस्लामाबाद वाले गेम में भी काफी लाइक मैच जिताया था बेसिकली आरिफ याकूब ने। उसके अलावा मुल्तान के गेम्स पे जो आई थिंक एक गेम थी उसमें भी उसकी अच्छी बॉलिंग थी, जिसमें वो जल्मी आई थिंक, हाँ महाराज जल्मी नहीं, मुल्तान को मुल्तान में हाल ही सीजन हराया था, तो आई थिंक उसमें भी आरिफ याकूब की अच्छी बॉलिंग थी। बाकी इमरान के आई थिंक खासतौर पे पिंडी में, इवन दो भी उसका होम ग्राउंड है, लेकिन स्टिल पिंडी की विकेट स्पिनर के लिए कोई खास नहीं अच्छी होती नहीं। इस सीजन पे भी थोड़ी अच्छी थी, बट आई थिंक इमरान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। स्पिनर का like, काफी को टाइट लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग कर रहा था, और अच्छी पेस से टर्न भी कर रहा था बॉल, जो कि प्लस उनके पास स्पिन में इस बार साइम भी था, उसने भी काफी अच्छी न्यू बॉल बॉलिंग की थी आई थिंक। और यही ये कि इनका तीन, लेकिन भाई इस बार अच्छे स्पिनर्स थे जो कि इन्होंने काफी अच्छे कह सकते हैं सही यूटिलाइज किए। And I think ये इनको और करना होगा going into the future, as you said. They haven't relied too much on spinners in recent times, and I think वो एक मसला रहा है बैलेंस वाइज टीम का। बिकॉज आपको हर पिच पे ये नहीं चल सकता कि आप पेस है भी चले जाओ, आपको स्पिन, आपको चाहिए कि मेहरान जैसा एक बॉलर हो जो थोड़ा कंट्रोल प्रोवाइड करे आपको मिडिल ओवर्स में। मूविंग ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, आई, इनका मैं ये कहता था कि साइम इवन जर्मनी के बाद फास्ट बॉलर भी अब आजकल कोई इतने अच्छे नहीं है, तो साइम मैंने एक आध दो देखा उसको फर्स्ट टाइम वो मीडियम पेस भी करा लेता, तो मे भी वो इस तरह में यूज कर सकते हैं साइम को। आई मीन साइम ने तो आई थिंक सबको शॉक कर दिया जिस तरह की बॉलिंग वो तो
और वो तो प्रॉपर मीडियम पेसर चला भी रहा था, यानी 100 के क्रॉस करता जा रहा था बार बार। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग रिंकल था इस पीएसएल के लिए। एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी के पाकिस्तान के लिए उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ इफ्तिखार भी आ जाता है, तो आई डोंट नो हाउ मच दे एक्चुअली गिव एन अपॉर्चुनिटी टू साइन, I बट इट don't वुड know बी if वर्थ he's I ट्राइंग। don't know if he's a middle overs bowler yet. I think वो नीड है या, उसे, थोड़ा नोवेल्टी फैक्टर है, लेकिन अब हाँ, वही टू वो टीम थोड़ा मेकर का निप ऑफ द ऑप्शन वो है। ऑफ द सीम थोड़ा निप कर देती है, तो उससे उसको काफी एक वो मिलता है इन द पावर प्ले। बट अगर या बट या जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई मूव ऑन टू द फाइनल टू। आई थिंक इनको हमको साथ में करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली देर द टू फाइनलिस्ट्स। तो इधर कोई क्रिटिसिज्म्स एज सच इतनी नहीं है, बस वी जस्ट डिस्कस इवन कंसिडरिंग के द फाइनल वेंट टू द वेरी लास्ट बॉल। मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। we'll start with Multan and Islamabad का, तो I'll let Zaid take it, sorry not Zaid, Talha take it away, because I'm sure बहुत चीज़ें हैं जो उसको कहनी है। बट Zaid, मुल्तान सुल्तान का सीजन के बारे में थोड़ा यार बताओ। what do you think was ना, मैं तो I'll be honest here, मैंने प्रिडिक्ट किया था पीएसएल से पहले कि ये तो बॉटम टू में फिनिश करेंगे बट दे वेंट ऑल द वे टू द फाइनल। क्या क्या सीक्रेट है मुल्तान सुल्तान की कि ये बार बार कर लेते हैं ये? यार सीक्रेट तो पता नहीं, बट मैं भी काफी कोई खास ना ऑप्टिमिस्टिक नहीं था कि ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। मुझे मैंने और तला ने आई थिंक शायद प्रीव्यू किया था, तो मैं काफी लाइक अनश्योर था कि मे बी फोर्थ फिफ्थ में फिनिश करेंगे। बट आई थिंक मुल्तान का जो मुझे लाइक सबसे अच्छी जो चीज लगी इस सीजन वो थी मोहम्मद अली की बॉलिंग। मैंने उसको एक लाइक डिस्प्ले में देखा T20 मैच में, उसके हाथ में परफॉर्मेंस नहीं जहाँ पे उसने अच्छी बॉलिंग की हो। तो आई थिंक इवन दो मुल्तान की पिचेस ने उसको काफी सपोर्ट किया और मुल्तान के पास उसकी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट आई थिंक कि मुल्तान से पिंडी या लाहौर टाइप ग्राउंड में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी कोई आपको परफॉर्मेंस करके दे, कंसिडरिंग जो कंडीशन होती हैं दोनों जगह की। लेकिन मोहम्मद अली की आई थिंक काफी अच्छी बॉलिंग थी। उसके अलावा वो जो इनका लाइक थिंक टैंक है, इवन दो हैदर अदर जो उसका पार्ट नहीं थे, बट आई थिंक अब्दुल और ये सारे जो थे, हेड कोच कौन था इनका, मैं ब्रेन से निकल गया, सॉरी, हाँ, अब्दुल और मोहम्मद वसीम थे। और उसके अलावा जो इनकी स्पिन बॉलिंग कोच थी, और हार्टली और कैथरीन डेल्टन, आई थिंक लाइक उसामा मीर, लाइक मुझे नहीं समझ आता वो बंदा मुल्तान के लिए कैसे अच्छा कर जाता है, कैसे विकेट ले लेता है लाइक अच्छा पीएसएल में। लाइक आई थिंक इज लाइक ऑपोजिट ऑफ हारिस रॉफ या वसीम जूनियर, जो कि पीएसएल में लाइक उतना अच्छा नहीं होता, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको लाइक अच्छी परफॉर्मेंस करके दे देते हैं। तो इज लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। और उसके अलावा यार इनकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में। तो लाइक रिजवान की अगर बैटिंग अच्छी होती तो he would have been like a good choice for even vice captain या कैप्टनसी, क्योंकि उसकी लाइक बैटिंग का मुझे मसला है कि वो पाकिस्तान की टीम में फिट नहीं होता बैटिंग जिस तरह वो कर रहा है आजकल। लेकिन उसके लिए आई थिंक काफी एक सॉलिड कैप्टन मटेरियल है, खासतौर पे अगर like, कुछ भी जैसा मर्जी कैप्टन हो, अगर आपका किसी तरह वो आपको तीन चार फाइनल इकट्ठे खिला देता है तो आई थिंक आपको कैप्टन को क्रेडिट देना बनता है। इवन तो लाइक पहले बात होती थी कि एंडी फ्लावर होता है तो उस वजह से, लेकिन एंडी फ्लावर इस साल नहीं था, हैदर अदर इस साल नहीं था, दानी एहसानुल्लाह नहीं थे इस साल, स्टिल वो फाइनल में ले गए। तो आई थिंक कि रिजवान की एक तो काफी लाइक अच्छी कैप्टनसी थी। और इसके अलावा मुझे लगा था शुरू में कि शायद ये थोड़ा एंकर हैवी चले गए हैं, लेकिन आई गेस मुल्तान की कंडीशन इस तरह की थी कि वो चल गया लाइक एंकर हैवी अगर गए भी थे कि लाइक रीजा एंड्रिक्स, रिजवान और दाऊद आई मलान थिंक के साथ। लाइक डिफरेंट, ये डिफरेंस ये हुई है कि instead of going for heavy middle order or targeting 200 when batting first, उन्होंने ये टीम बनाई इसलिए कि हम मुल्तान में 150 चेज कर सकें। कंडीशंस इस तरह उधर रखनी है कि वी नीड एंकर हैवी टीम, और एंड में इफ्तिखार आके हिट मार दे, and Osama can have useful conditions and Muhammad Ali can bowl tight lines on a sluggish pitch. तो आई थिंक दैट रियली वर्क फॉर देम। सिर्फ वो जल्मी वाला मैच आ रहे थे मुल्तान में, और कराची में भी थोड़ी स्लो पिचेस मिली हैं, सो दैट वाज रियली गुड टैक्टिक एंड रियली गुड टीम बिल्डिंग, एंड दैट्स व्हाई आई अंडर एस्टिमेटेड देम। क्योंकि मैं वो पिछला ही सोच रहा था कि इतने हैवी मिडिल ऑर्डर से अब ये चार ओपनर खिलाएंगे, सो आई प्रिडिक्टेड दैट दे वुड बी नॉक्ड आउट, बट क्रेडिट टू देम। यार उसामा उसामा की बात कर रहा था जैद, एंड माय बिगेस्ट इश्यू विद उसामा एज अ बॉलर इज के
उसको वो डिफेंसिव बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर पाता है। एट जब गेम हाथ में हो ना कम्प्लीटली, भुगतान की जैसे फाइनल में व्हेन उसामा केम इनटू बोल, द गेम वाज कम्प्लीटली इन देयर हैंड्स। उसामा को बस इकोनॉमिकल जाना था। मसला ये है कि ही वेंट फॉर द विकेट्स, और एज वर्ड आई लर्न दिस टूर्नामेंट, शॉपिंग जाता है, शॉपिंग कर रहा था बहुत। और गप्टिल ने बेसिकली गेम उसी ओवर में वापस टिप की इस्लामाबाद की तरफ। वरना this is what I think separates him and Shadab a lot. Shadab knows when to go for the wicket, and he knows how to contain the economy as well. So Yeah, this is that's why this is one of the reasons I think why Usama इंटरनेशनल में इतना स्ट्रगल करता है। बिकॉज अब अगर पीएसएल में देखें तो गिन चुन के कोई बैटर लोकली जो स्पिन को मार पाते हैं, तो इसीलिए ही डज गेट अवे विद दिस अ लॉट। बट इंटरनेशनल में आप आ जाए तो एक इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम। हर टीम हमारी तरह नहीं है कि हमारे मिडल ऑर्डर में कोई स्पिन मारने वाला, हमारी टीम में आधो को स्पिन मारने नहीं आती है। हाँ मतलब हाफ के वैसे एक्यूरेसी, उस्मा एक्स्ट्रा ने आई थिंक इस बाउंस दे साल दे नॉक एटलीस्ट करा। एक दफा तो आजम खान को आउट भी किया वैसे। वो एक आध बार तो हो ही जाता है ना यार। ऐसे तो ऑब्वियसली मैचअप्स तो नॉट, दे डोंट ऑलवेज वर्क। आजम काफी बार इस बार आउट भी हुआ है ट्राइंग टू टेक ऑन हिज मैचअप। बट वो तो आरिफ याकूब ने भी इस्लामाबाद का जो हाल किया था यार, किसको आउट, शादाब उसके हाथों आउट हो गया था, मनरो भी उसके हाथों आउट हो गया था। तो वो गेम तो वो गेम तो बहुत ही, वो आई वुड से वन ऑफ द फनीएस्ट गेम्स आई एवर वॉच्ड इन पीएसएल। जिस One तरह of इस the इस्लामाबाद इम्प्लोड हुई है। funniest for you guys, but very testing game for, I think, for Islamabad, both the team and the fans. But I think it was needed because it was really like a kick up the backside के भाई। नहीं तो अच्छी बात है ना, जो तुम लोगों की बॉटल जॉब थी इस बार लीग स्टेज में निकल गई, वरना वापस एलिमिनेटर में आनी थी। एग्जैक्टली यही ना कि पिशावर से फिर आपने इस तरह मार खा लिया, तो you gotta stand up and you gotta do better, and that's what they did, and they won the title. So at the end, I'm grateful for that game. या एंड बिफोर वी मूव ऑन टू इस्लामाबाद, आई थिंक एक चीज रहती है एड्रेस करना। अब्दुल रहमान की बात की थी जैद ने। अब्दुल रहमान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी इस फाइनल के बाद, कि इफ्तिखार अहमद की जो यूटिलाइजेशन है पाकिस्तान में, बोला ये चाहे कोई और फ्रेंचाइज क्वेटा हो गया जहाँ पे भी उसने खेला, कराची, फिर पाकिस्तान में, ही पॉइंटेड आउट कि इफ्तिखार इज नेवर यूटिलाइज्ड करेक्टली, एंड दैट इज कंप्लीटली स्पॉट ऑन। क्योंकि अगर आप देखो इवन इन द फाइनल, और काफी लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि क्यों इफ्तिखार को 8 पे भेजा है या 7 पे, जब जहाँ पे भी आया था, आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट इट वाज अ कंप्लीटली राइट चॉइस बिकॉज बाय द टाइम वो आया, शादाब का आखिरी ओवर चल रहा था, एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक देयर वाज मच स्पिन लेफ्ट, एंड यू सॉ Um, व्हाट इफ्तिखार डिड जो to be precise, it जो was the professor himself who said that. द प्रोफेसर, हाँ, उसने एक ही क्या बोला प्रोफेसर था? है। एक ही प्रोफेसर है, उन्होंने ही बोला था कि इफ्तिखार को क्यों भेजा साथ में। हाँ वो तो, हाँ हाँ मैंने वो क्लिप देखा, अभी याद आया मुझे। बट लाइक नॉट जस्ट हिम, और लोग भी कह रहे थे, कमेंट्री पे भी लोग कह रहे थे, एंड आई थिंक ये यार यही तो है ना कि आपने देखा जो स्कोर इवेंचुअली, जो एक स्कोर बनाया है मुल्तान ने, दैट मेड इट अ गेम। वरना तो ये गेम होनी नहीं थी यार। लाइक दिस वुड हैव बीन ओवर इजीली फॉर इस्लामाबाद, आराम से जीत जाती। तो whoever's coming in as Pakistan's coach next, यार देखो आई अंडरस्टैंड डेटा इज एंड एवरीथिंग, मैचेस एंड एवरीथिंग, आपको उसको प्रोटेक्चुअलाइज भी करना पड़ता है यार, बट एटलीस्ट ट्राई कंटेक्चुअलाइजिंग इट। इफ्तिखार एक प्लेयर है जो स्पिन पे फंसता है, एंड नो वन हिट स्पेस लाइक हिम। तो उसको आप आखिरी 5 ओवर तक ही बचा के रखो जहाँ स्पिन ना हो। आपके पास 6 और बैटर है जो बैटिंग कर सकते हैं उससे पहले। मैं वही कह Yeah, लगा था, and मैंने this लाइक अपने एक आर्टिकल के लिए मैंने स्टैट्स निकाला था, मैंने वो ग्राफ पोस्ट भी किया था कि टॉप सिक्स में शायद इफ्तिखार लाइक हैड द लोएस्ट बॉल्स फेस्ड ऑफ स्पिन लाइक अमंग बैटर्स जो कि टॉप सिक्स में बैटिंग की थी उन्हें, और मिनिमम 9 गेम्स खेली थी। मैंने दो रखे थे तो वही बात रहती है। और उनमें भी इफ्तिखार का की परफॉर्मेंस लाइक सबसे बुरी थी, और उसने लाइक 13 या 14 बॉल्स खेली हुई थी वर बैटिंग इन द टॉप सिक्स स्पिन के खिलाफ। वही बात आई थी कि अब्दुल रहमान को यूज करना आता है, वो डोमेस्टिक में भी लाइक वो इफ्तिखार को कोच करता है, और डोमेस्टिक में लाइक
हम हमेशा बात करते हैं, इफ्तिखार की हमेशा बात होती है कि लाइक वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है लेकिन इंटरनेशनल में उसकी परफॉर्मेंस ट्रांसलेट नहीं होती। तो आई थिंक उसकी मेन वजह ये भी है कि डोमेस्टिक कोचेस को पता है कि इफ्तिखार को यूटिलाइज कहाँ करना है, जाके अगर कोई आपका बाहर से कोच आता है तो, या इवन जो आपके लोकल कोई कोच होते हैं में भी प्रेशर में या पता नहीं क्यों, लेकिन वो इफ्तिखार को लाइक सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते। लाइक मेरा तो मानना है कि आप बेसिकली दो फाइनल से आप हारेंगे, आपने इफ्तिखार को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया था। एशिया कप में भी आप फाइनल में भी यही हुआ था, और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जहाँ लाइक आदिल रशीद 3 बॉल स्पिन कर रहा था, वहां पे आपने इफ्तिखार को भेज दिया जब शादाब अगर अच्छी फॉर्म में था तब, और इफ्तिखार ने वो मेडन ओवर खेला आदिल रशीद का, और अगले ओवर की पहली बॉल पे आउट हो गया। तो आई थिंक वही बात आई थी कि आपको प्लेयर्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए। मुल्तान का खास तौर पे बहुत लाइक एक की पॉइंट है कि वो प्लेयर्स को यूटिलाइज बहुत अच्छा करते हैं। इवन जिस तरह वो जो लाहौर के खिलाफ उन्होंने गेम खेली थी, और आई थिंक पूरे PSL में लाहौर के अंदर उतनी स्लो पिच कोई नहीं थी, और उन्होंने लाइक फैसल अकरम को भी खिला दिया था, और एक आधा और भी आई थिंक उन्होंने खुशदिल को भी शायद यूज किया था, और लाइक वो काफी लाइक अच्छी एक चॉइस थी। और वो लाइक मुल्तान मिसली ऑन द मैच, जिसमें उसामा ने भी 6 विकेट ली थी, फैसल अकरम ने भी कोई आई थिंक अंडर 6 की इकॉनमी से बॉलिंग की थी। तो एक बात है, उनको प्लेयर्स को यूटिलाइज करना काफी अच्छा आता है, इवन दो उनके प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास नहीं होते। डेविड विलियम ने जो प्लेटिनम में पिक किया था बेसिकली, और स्टिल वो लाइक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे गया, क्योंकि वही बात आई थी उनको यूटिलाइज करना आता है। एग्जैक्टली, एंड आई वुड से कि इनके जो काफी प्लेयर विली हो गया एंड लाइक अ कपल ऑफ अदर्स, अगर ये किसी और फ्रेंचाइज में होते हैं दे वुड बी गिविंग दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये लोग बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से करते हैं, दैट्स अ क्रेडिट टू देयर थिंक टैंक एंड देयर मैनेजमेंट, तो जिस तरह टीम चलाते हैं। खैर, मूविंग ऑन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, तलहा, टेक इट अवे, गिव योर tribute to this team, thoughts on this season, and then after that we'll just chat a little bit about some other stuff in Pakistan cricket and wrap up. Yeah, so you mentioned before that data needs to be contextualized, and I think the I read an interview with Mike Hassan on Creek Info where he said the exact same thing. And the person, the player that personifies, this kind of not new approach, but different spin on the usual approach is Salman Ali Agha, because he's wasn't known as a hitter. He was picked as an anchor, but in the first match itself, he shows his dynamic ability because he can anchor very well, but he can hit as well. And also, they didn't approach the season with a as always with they approached it with flexibility. Aga didn't always bat at three as an anchor. He came at four as well when the entry point was more favorable. So one thing that I really admire about this season is how they kind of fixed the mistakes that made them fall short last year. If you remember, we dropped Asif Ali for Sohaib Maksud, even though Sohaib played uh, a good innings. I wouldn't blame the loss on him, but still they lost faith in a key component of the side in Asif. Isal, if you saw, they didn't drop Imad, they didn't drop Fahim, and it paid off at the end because they kept their confidence in their match winners. और काफी लोग uh, they started talking about, oh, this was a super team, you weren't supposed to lose 3 matches on the trot and so on. But I think it was very important to have those losses early in the season rather than at the end of the season, in order for them to realize that you have to be a little more clever, a little more logical, um, something rather than being too simplistic or overcompensating and starting to overthink and dropping players and so on. So I really admire this thing the most about this season. And then about the players, I mean, there's not much to say that hasn't been said by themselves on the field. The openers didn't really fire most of the season, but then the middle order stepped in. Azam kept getting out against spin, but he smashed the Pacers. So that was something that maybe can be useful for the Pakistan team as well. And Shadab really came back brilliantly after probably the worst few months of his career, and I think deservedly player of the tournament. Maybe just as compensation for 2022. And yeah, so
I think the takeaway would be that it is important to have an consistent philosophy, consistent environment, of course, but it's also important to look at what you did wrong and to fix it. Not all franchises did it, but I think Islamabad saw that they needed to do a minor tweak or two, and they executed it pretty well. And at the end, there were some typical stumbles and all, but they did it. And if you go back and watch that GRC preview I did with Zad, लाहौर और इस्लामाबाद के जो सुपर फैन एपिसोड था उसमें मैंने बोला था कि लाहौर will get knocked out and Islamabad will sneak in at the end and will win. And I guess I was right. And they did it in quite epic fashion as well. They were already the only team to win three games on the trot in the playoff stage and win it in 2016, I think. And now they're still the only team to do it, and they've done it twice. I Okay, think eliminated. 2016 mein we did sneak into the top two, if I remember correctly. I think we're the first uh, team to not be in the top two and win the title this year. Yeah. Okay. Okay. Yeah, I might have gotten that wrong. I read that somewhere, so apologies. But And one last thing I yeah, have to mention is, credit to Rehan ul Haq and the team for executing the Naseem trade. I think without doubt we can say it's the best trade ever done in PSL history because it worked out perfectly as it could have done. I think Naseem, it's quite amazing that he was the best pacer in the tournament, and yet we know that he can do even better. Like that's the most amazing thing about this. And there will be new teams coming in and players that will have to be released from the core, but I don't think Naseem is going anywhere for the foreseeable future. oh no way, because अब आपको एक generational pacer जो पाकिस्तान का शाहीन के अलावा जो दूसरा generational pacer है, if you have him, you're not letting him go anywhere unless obviously he asks to leave like he did with Quetta. Um, but I don't think हाँ इधर just उसको फील्ड चेंज के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, so I don't know इसका हाँ मुझे लगा. नहीं and just before we sign off, Shadab Khan, player who's very close to my heart and has been for a while, मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं इस बंदे के लिए ट्विटर पे. um, was I was critical of his captaincy this season, and I have been a bit frustrated with how he's conducted himself over the last couple of months. But it's just very poetic to see him win the PSL. He was seen as past captaincy prodigy when he was a youngster. के जब वो इस्लामाबाद का captain बना था, everyone thought this guy is a future past captain. That didn't work out obviously because खुद का उसका form थोड़ा up and down था, and on top of that, his Let's wait captaincy on that because we don't know what's gonna happen his next. captaincy has stagnated a bit as well, I would say. I don't think he is the captain he used to be. But he's won it, he's done, he's crossed that hurdle. So really happy to see that. Uh, on the point of we don't know what will happen next, hopefully common sense prevails and they stick with Shaheen. Uh, you gotta give him till the world, like not even till the World Cup. I would say at least 2 years to any captain who gets appointed. Anyways, that's I think everything that has to be said about this edition of the PSL. This is Talha, Zaid, and Assad signing off once again. Thank you for listening. Please hit the subscribe button. Take care and Allah Hafiz.